जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि 100% यही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं अगर आप यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस में इतने ही प्रश्न आप पढ़ करके जाएंगे और 100 में 100 नंबर का आपका क्वेश्चन, नहीं 70 नंबर का जो पेपर आएगा, 70 में पूरे 70 नंबर का पेपर आप करके आएंगे सिर्फ अगर इतने प्रश्न आपने पढ़ लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए 2019 में, 20 में और 22 में यह प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका है संक्षारण तथा विकृत गंध्यता की परिभाषा बताइए। एनसीईआरटी में यह प्रश्न 2020 में और 22 में पूछा गया है। आज की क्लास में मैंने वही सारे प्रश्न लिए हैं जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयोजन, वियोजन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है 2020 में, 19 में, 20 में और 22 में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि लगातार ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। एनसीईआरटी में यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने के सोडे को गर्म करने पर क्या होता है, इसका समीकरण आपको देना है। देखिए ये प्रश्न भी 2015 में, 18 में और 20 में पूछा गया है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका छठा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उपयोग बताइए। ये प्रश्न 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में पूछा गया है, यानी कि लगातार देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। देखिए ये प्रश्न 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में प्रश्न पूछा गया है, यानी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं और जितने प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इतने प्रश्न आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में 100% आप अपना पेपर करके आने वाले हैं। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि, गुण और उपयोग बताइए। ठीक है, 2018, 19, 20 और 22 में प्रश्न देखिए पूछा गया है। देखिए आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है अयस्क तथा खनिज की परिभाषा दीजिए। देखिए ये प्रश्न 2013, 16 और 18 में पूछा गया, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है भार्जन तथा निस्तापन की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न भी देखिए 2014, तो ये प्रश्न भी देखिए 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया, यानी कि ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपका है परावर्तनी भट्ठी तथा बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। एनसीईआरटी का देखिए प्रश्न भी 2017, 19, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और याद रखिए कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मेरी 100% गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताइए। ये प्रश्न भी देखिए 2013 में, 14 में, 16 में और 18 में पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति तथा संयोजकता क्या है। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं, कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति और संयोजकता, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी देखिए 2013, 15, 18 और 20 में पूछा गया है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, यानी कि लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 100% इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा समजातीय श्रेणी। इसे आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसी चैप्टर का अगला प्रश्न संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये प्रश्न भी देखिए 13, 15, 18 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, इसी चैप्टर का एक और प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रश्न 2013, 18, 19, 20, 21, 22, यानी लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और 100% इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला प्रश्न
प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जितना कहूँ उतना कम है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए लगातार ये प्रश्न 13 से लेकर के 22 तक पूछा गया है, हर बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 14, 15, 17, 16, 18 ये प्रश्न लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ लेना है कि एसिटिक अम्ल की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके गुण लिखिए। देखिए केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप जिनकी भी परिभाषा याद करते हैं उसका उदाहरण जरूर याद करना, क्योंकि केमिस्ट्री में उदाहरण यानी समीकरण का ही 100% नंबर मिलता है। अगर आपने उदाहरण सही से नहीं लिखा तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में उदाहरण सबसे जरूरी है। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर की, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है, निर्जलीकरण का और स्मिट अभिक्रिया का, इन दोनों का समीकरण लिखना है। 21 नंबर प्रश्न आपका है एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए यह प्रश्न भी 2014, 15, 16, 17, 18 और 22 में पूछा गया, यानी कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए। देखिए प्रश्न 2013, 17, 19, 20 और 22 में पूछा गया, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आपको लिखना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में लिखना है। देखिए प्रश्न भी लगातार 2013, 14, 16 और 18 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर की, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। तो देखिएगा ये प्रश्न 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में पूछा गया, यानी कि ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आपका है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। एनसीईआरटी का प्रश्न 2015, 17 और 18 में पूछा गया, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आपका है कि पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता बताइए। पोषण की हमारे लिए क्या आवश्यकता है, ठीक है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हमारे लाइफ में है उसको बताना है। 2013, 16, 17 और 21 में यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए प्रश्न 13, 14, 15 से लेकर के 18 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आया है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ कर जाना आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि मनुष्य के वृक्क तथा हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये जो चित्र बनाने वाला मैटर भैया ये बिल्कुल फ्री का नंबर होता है, तो चित्र बनाना आप बिल्कुल ठीक से सीख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और आप देख पा रहे हैं कितनी बार ये पूछा गया है। तो मनुष्य के हृदय का चित्र और मनुष्य के वृक्क का चित्र ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 आपका है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के बारे में लिखना है। देखिए प्रश्न भी 2017 से लेकर के 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि कायिक जनन किसे कहते हैं। 2014, 15, 17 और 20 में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपका है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। देखिए सारे प्रश्न आपके बायोलॉजी से लिए गए हैं, ठीक है, और हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्वपरागण और पर परागण। देखिए प्रश्न भी 15, 16, 18, 19 और 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर आपको पढ़ना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2014 में, 16 में और 18 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे मित्र अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद में गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी, यानी गर्भ निरोधन को हम कैसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न 2013 से लेकर के और 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसके बाद में बताना है कि डार्विनवाद के बारे में बताइए, डार्विनवाद क्या है। 2015 और 18 में प्रश्न पूछा गया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में प्रकाश जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम बताना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बताना है, परावर्तन का नियम बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आपका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये प्रश्न देखिए सारे के सारे प्रश्न लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, यानी कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर मानव नेत्र है, उसमें का आपको क्वेश्चन पढ़कर जाना है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी देखिए 2010 में, 14, 17 और 18 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद में
अगला प्रश्न आपका है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। देखिए यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में, 17 में और 18 में पूछा गया, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके बाद 41 नंबर पे आपको पढ़ के जाना है, ओम का नियम बताइए तथा इसके सूत्र को सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए 2013 से 22 तक लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ओम का नियम सबसे मस्त है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में हर बार आने वाला। इसके बाद में आपको अमीटर वोल्ट मीटर की परिभाषा बताना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या होता है, इसके नियम को भी बताना है। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त पेंच का नियम बताना है। 2010 से लेकर के 12, 14, 16 और 19 में प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर इसके सभी भागों की व्याख्या करनी है। देखिए ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में 2013, 15, 16, 18 और 22 में पूछा गया है। इसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र तथा इसका वर्णन। ठीक है, तो विद्युत जनित्र में आपको देखिए ये प्रश्न भी 2013 से लेकर के 20 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो आज की क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण थे, सिर्फ और सिर्फ इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी पूरे बुक के हैं। इतना ही पढ़कर आप जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप पूरा 70 का 70 नंबर का पेपर सॉल्व करके आएंगे। और इसके अतिरिक्त पूरे बुक का जो ऑब्जेक्टिव यानी विकल्पीय प्रश्न है उसका मैंने अलग वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें।